जर्नलिज्म और होती है, ये करते हैं कमर्शियल जर्नलिज्म। अच्छा 2 दिन पहले ये जज साहब ने ये केस का फैसला लेना था कि उसने ये जमानत की दरखास्त मंजूर करनी है या नहीं करनी है। ये जो 9 मई के बाद जो कुछ हद तक हो रहा है ना, मैंने कहा था आपको कि एक लतीफ़ों की बड़ी बुक है। अगले दिन तो उन्होंने ये फैसला करना था, अगले दिन उनका जो प्रोसिक्यूटर था उसका जो पीरियड खराब हो गया 1 दिन और। मेरे सोर्स ने कोई चीज़ देखी थी और वो तक पहुंची कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब था ना, वो वहाँ पर विजिट पर गए थे। तो वो इमरान खान से मिले कि आपका कोई मसला है, कुछ टाइप है। इमरान खान ने कहा कि देखें, इन्होंने मुझे 4 पाई दी, 4 पाई के ऊपर मैट्रेस। आप उसको टेक्निकली तौर पर देखें काशी साहब, 4 पाई के ऊपर अगर मैट्रेस हो, आप 2-3 दिन सो जाएं, आपको कमर की दर्द हो जाए। अब इमरान खान ने जो पहला नवाला लिया तो बड़ा बच जाएगा था। अब आप ये भी जानते हैं कि ज्यादा नमक से आदमी का ब्लड प्रेशर नहीं होता है, लेकिन उसका नाम क्या है? इमरान खान। उसने क्या किया? उसने पानी पकड़ा, तो शोरबे में थोड़ा सा पानी डाला पीने वाला, वो खा गया। नमक कम हो गया, वो खा गया। अच्छा अगली नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूसी टीवी, मैं हूं काशिफ। जो है इमरान खान के केस में नई डेवलपमेंट हुई है और सुहेल बड़ाई साहब के केस में भी नई इतलात आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मुसन्नफ़ जनाब उस्ताद जोई साहब। साहब ये क्या डेवलपमेंट हुई है इन दोनों केसेस में? बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। हाँ, दोनों करते हैं ना। नंबर 1 तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिला है, वो मैं आपको बता दूं ये रिलीफ नहीं मिला। नहीं, कितने केसेस में मिला है? वो मेरे 8-9 केस थे उनके 9 मई के। मतलब आप मतलब जो मुझे लग रहा है कि आप वो बाहर आ रहे हैं। नहीं वो आपने कभी लूडो खेली? जी खेलता रहा हूँ बचपन में। वो एक सांप वाली गेम होती है। जी होती है, वो बैक साइड पे, लूडो की बैक साइड पे। जब आप 99 पे जाते हैं तो आगे से सांप काटता है, आप फिर 0 पर आ जाते हैं। कभी 0 पे, कभी 15 पे, कभी 20 पे। ये 9 मई के केसेस ऐसे हैं। अच्छा। मतलब के 5 में जमानत होती है ना, वो अगले 4 में उसको गिरफ्तारी डाल देते हैं। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 केसेस हैं। 200 केसेस हैं। इसका मतलब खुश होने की जरूरत नहीं। ये कुछ लोग हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिला। ये रिलीफ नहीं होता है। रिलीफ पता है क्या होता है? जब एयरपोर्ट पर जाकर जमानतें ली जाए, अच्छा वहां पर बायोमेट्रिक कराए जाए, रिलीफ उसको कहते हैं। आप बादशाह सलामत की बात, बादशाह सलामत, हां वो कहां रिलीफ उसको कहते हैं। अभी वो इमरान खान के साथ ऐसा ही हो रहा है। वही लूडो वाली गेम चल रही है। अच्छा सांप वाली गेम चल रही है। जब वो 99 पे जाता है, सांप काटता है, फिर वो 0 पर आ जाते हैं। चार केसेस में जमानत होती है, वो 4 में गिरफ्तारी डाल देते हैं। तो सर ये सिलसिला कब खत्म होगा? ये आपको पता ही ना कब खत्म होगा? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, वो भी बताता हूँ। तो वो दरमियान में सेल ब्राइज की बात कर लेते हैं। जी मैंने आपको जो सेल ब्राइज का हमने प्रोग्राम किया था कि अगर वो अगर जो उनकी आयत की गलत तशरीह की थी, मैंने उसको आपको बड़े एतमाद और यकीन से कहा था ऐसा ही कि ये फील्ड मार्शल की गुफ्तगू नहीं है। जाहिर सी बात है, वो ऐसी गुफ्तगू मैंने आपसे कहा था ना क्यों करें कि फील्ड मार्शल ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगा। यार वो फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है यार, उसका एक नाम है, वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार ओहदा है। जाहिर सी बात यार, वो सेलड़ा ऐसी बातें करेंगे कि कुछ सच्चे दिल से माफी मांग ले, ये वो कर ले। यार ऐसे नहीं होता। तो आज तो वो सारे पे तकदीर भी आ गई। वो सारे केस हैं अदालतों में। अगर आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल या हमारी असली क्यादत ये कहती है कि वो माफी मांग ले, तो वो तो सारा केस ही खत्म हो जाता है। वो कहेंगे वो इसका मतलब है कि उसने कुछ जुर्म किया ही नहीं, ये सिर्फ माफी का मामला है, अनार का मसला है, खुददारी का मसला है। मामला ये है कि रिलीफ तो अदालतों ने देना, आर्मी चीफ ने तो देना नहीं। आर्मी चीफ अगर कोई आर्मी जुर्म करता है तो आर्मी चीफ से माफी क्यों मांगेगा? आर्मी चीफ उसको कैसे माफ कर सकता है? अदालत में जाएगा ना, अदालत में जाएगा। ये मैंने आपसे कहा था ना कि आर्मी चीफ ने ऐसी बातें नहीं कही हैं। मैंने तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा था ना। लेकिन आज देख लेना, DGISI ने तब्दील कर दिया है। सुहेल बड़ाई साहब अपनी उड़ा रहे हैं, आर्मी चीफ ने कोई बात नहीं की, क्योंकि यही बात मैंने की थी। साहब लेकिन बात ये है कि इतना बड़ा नाम, उनको 40 साल सहाफत में हो गया, और इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बात वो कैसे कर सकते? यार उसने जिम्मेदारी वाला काम किया कब था? पहले मुझे ये बता। मैंने उसने पूरी तफसील दी थी। अगर वो जर्नलिस्ट होता, अगर आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हो, तो मैं उससे ये तो नहीं पूछूंगा। मैं उनसे सवाल करूंगा
कि चीफ साहब हमारे मुल्क के ये मसाइल हैं, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग बेल अदा नहीं कर सकते, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। मैं चीफ साहब को मुल्क के मसाइल बताता, मैं अवाम के मसाइल बताता, चीफ साहब को आगाह करता कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ये सब खुशामदी हैं, ये आपको झूठी खबरें दे रहे हैं। मैं चीफ साहब को ये बताता, मैं ये तो ना बताता कि इमरान खान माफी मांग ले या वो उसके साथ वोटोबारी कर दे। ये एक जर्नलिस्ट का काम नहीं होता। सेवड़ा साहब ने पहले भी जो जर्नलिज्म कर रहे हैं ना वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो है बेसिकली है वहाँ कमर्शियल साहब। अच्छा, जिसको येलो जर्नलिज्म आप कहते हैं? नहीं, येलो जर्नलिज्म और होती है, ये करते हैं कमर्शियल जर्नलिज्म। अच्छा, ये एक दो आदमी है जिसमें जुवेद चौधरी भी शामिल हो गया। आप ये शुरू से शामिल है, ये कमर्शियल जर्नलिज्म करते हैं, ये मसला है। तो बाकी रहा इमरान खान के खिलाफ ये तो केसेस हो गए ना, देखे ना कि 3 दिन बड़ा मजा आया है इस केस में। हाँ, पूरी ये जुबान से ध्यान थी। नहीं, ये जो सवाल चल रही थी ना, जी, पहले दिन 2 दिन पहले ये चीफ जस्टिस साहब ने इसका फैसला लेना था कि उसने ये जमानत की दरखास्त मंजूर करनी है या नहीं करनी है। ये तारीख में पहली दफा हुआ है, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, हमेशा ऐसा होता है कि जब वकील जज साहब के सामने पेश होते हैं ना, तो वकील कोई ना कोई उज़र तलाश करते हैं कि सर आज मुझे 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, टाइम मांगते हैं। ये पाकिस्तान में हो सकता है, वर्ल्ड में पहली दफा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने 1 दिन मांगा था वकील। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने खुद मांगा कि यार मुझे आधा 1 दिन मुझे दे दे, मेरी तैयारी नहीं है। कभी ऐसा सुना आपने? ये तो एक, मैं तो कहता हूँ ये प्रोफेशनलिज्म है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने खुद मान ली सर, ये जो 9 मई के बाद जो कुछ हद तक हो रहा है ना, मैं एक दिन कहा था आपसे, ये एक लतीफों की बड़ी बुक शाया होगी। चलो वो तो तारीख ही इस बात। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन तो उन्होंने ये फैसला करना था, अगले दिन उनका जो प्रोसिक्यूटर था उसका जी पेट खराब हो गया, 1 दिन और दे दिया। अच्छा, प्रोसिक्यूटर का पेट ही खराब हो गया, यानी कि चीफ जस्टिस अभी सलाह मशवरा कर रहे थे कि क्या करना है। अच्छा, वो समझा करें ना नहीं, अच्छा, जैसे वो सुहेल उलाई साहब की जुबान में मुक्तदरा से नहीं वो अच्छा। मैं तो ऐसा नहीं करता। अगर मैं कहना हो, अगर मेरे पास सबूत हो तो मैं तो सीधा कहूंगा। नहीं, ये जब इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं, वो अपने दोस्तों से भी कर सकते हैं ना। मुक्तदरा नहीं, मेरी जवाब छोड़ उनको, वो अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं ना, उनके साथ जज हैं, उनके साथ भी तो मशवरा कर सकते हैं कि हम क्या किया जाए। अटॉर्नी जनरल से भी सलाह मशवरा होता है, बाकी दूसरे जो तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर है। उन्होंने 2 दिन ऐसे ली, आज तीसरा दिन था, आज फिर उन्होंने जमानत दे दी। अब क्या है, अब अल कादर ट्रस्ट जिसने इमरान खान को सजा हुई है, वो है वो नहीं, वो 150 मिलियन पाउंड वाला जो है ना, नहीं, वो 190 मिलियन, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, अल कादर ट्रस्ट वाला, उसकी इन्होंने जमानत के लिए जाना है, जमानत दी जाए। तो वो जो वहाँ चीफ जस्टिस साहब है ना, वो भी केस को ना लंबा कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल वो 25 अगस्त है वहाँ की डेट है। अच्छा, 25 अगस्त, वो 25 अगस्त को वहाँ जाएंगे। आज गालबन 21 अगस्त है। हाँ, वहाँ 25 को तारीख है, देखते हैं कि वो चीफ जस्टिस। अच्छा सब, ये इस सारे सिलसिले में एक ज़िमनी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। कल परसों से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बारिशें चूँकि हो रही हैं और जिस सेल में इनको रखा गया है, इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनको वहाँ पे वो पानी आ गया, उनको किसी चीज़ ने काट लिया पाँव पे, और उनका ख्याल, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? ये ऐसा होता है, जानबूझकर लोगों को टार्चर किया जाता है, ये सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा, इमरान खान के साथ भी शुरू में ऐसा हुआ है। अच्छा, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं कि इमरान खान मेंटली टार्चर, इमरान खान टूट जाए। अच्छा, मैं आपको उसका एक वाक़या सुनाता हूँ, उसका वो मैं यकीन से सुनाता हूँ कि मुझे पता है उसका, मेरे सोर्स पे। अच्छा, मेरे सोर्स ने वो चीज़ देखी थी और वो तक पहुंची थी। अच्छा, कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है ना, वो वहाँ पर विजिट पर गए थे, जैसे जजेस जाते हैं रूटीन विजिट, वो गए थे। तो वो इमरान खान से मिले कि आपका कोई मसला नहीं है, कुछ शिकायत है, मुझे बताएं। इमरान खान ने कहा कि देखें, इन्होंने मुझे 4 पाई दी हुई, 4 पाई के ऊपर मैट्रेस है। अच्छा, यानी कि बेड नहीं है। आप उसको टेक्निकली तौर पर देखें काशिफ साहब, 4 पाई के ऊपर अगर मैट्रेस हो, आप 2-3 दिन सो जाएं, आपको कमर की दर्द हो जाएगी। बिल्कुल, वो क्योंकि वो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो जो है ना, तो उस वजह से वो कमर में। उन्होंने ये एडवाइस ये इख्तियार किया था कि इमरान खान को कमर की तकलीफ हो जाए, यानी कि ये टार्चर करना होता है ना। बिल्कुल। उसने वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को खुद दिखाया। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे साथ ये शुरू कर रहे हैं। फिर क्या किया, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वो सुप्रीम को बुलाया
उसको कहा कि इन्हें फौरी तौर पर मेरे सामने ये बेड दिया थे। उन्होंने इमरान खान को बेड लेकर दिया था। और बात का एक दफा, ये आपको मैं 2 वाक़या कोट कर रहा हूँ। एक दफा इमरान खान के साथ ये हुआ कि वो जो खाना लेकर आए थे ना, उन्होंने उसमें नमक बहुत ज्यादा डाला हुआ था, जानबूझकर। ये भी टॉर्चर करना होता है ना कि आदमी को सही खाना ना देना, शोरबा लंबा कर देना, फिर कर देना, फिर लाइट चली जाना ताकि मच्छर का ये ऐसी हरकतें होती हैं। सब चले, ये तो हो गया। मैं आपसे वो देखिए ना, मैं कोई बड़ी मजे वाली बात है कि वो शोर, वो उसमें नमक बहुत ज्यादा था। अब इमरान खान ने जो पहला नवाला लिया तो बड़ा 14 तबक रोशन नहीं बच जाएगा था। आप ये भी जानते हैं कि ज्यादा नमक से आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन उसका नाम क्या है? इमरान खान। उसने क्या किया? उसने पानी पकड़ा, वो शोरबे में थोड़ा सा पानी डाला पीने वाला, वो खा नमक गया, कम हो गया, वो खा गया। बेसिकली वो बहुत मजबूत आदमी है, ये मानना पड़ेगा, सब मान गए। ये राणा तो नो डाउट अबाउट इट कि वो मजबूत और ये देखे ना, ये ऐसा होता है कि आदमी को खौफजदा करना। जब नवाज शरीफ थे ना, आपको एक पुरानी मिसाल भी देता हूं। जब नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ के दौर में जब उनका टेक ओवर किया था, नवाज शरीफ जेल में थे, उन्होंने क्या किया था कि सामने जब जस्ट बैक में था, सामने एक सांप छोड़ दिया था ताकि ये डर जाए, जहर डर जाएगा। और फिर और मजीद टॉर्चर करने के लिए नवाज शरीफ को उन्होंने ना उधर कराची भेज दिया। अच्छा, कराची जेल में भेज दिया। जहाँ ये बैरक थी ना, उसके सामने वाली बैरक आसिफ जरदारी की थी। जानबूझकर उस बैरक के सामने उसको भेजा गया। जरदारी के वहां दोस्त आते थे, वो वहां बैठकर मियां साहब को जुते करते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, और मियां साहब सुपरिटेंडेंट जेल के सामने फिजिकली रो पड़े थे कि मेरी बार चेंज कर। चलो अब बात उधर चले मैं आपसे एक लेकिन 9 मई का मुझे जो हमारा मौजू वही मौजू 9 मई का उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। मुझे इन नटशेल ये बताएं कि ये जो रिलीफ मिला है 9 मई, फिर आप रिलीफ नहीं मिला, नहीं जो भी आप इसको नाम दे लें, कुछ केसेस में रिलीफ मिला है ना, ये एक तो ये, और दूसरा ये कि सुहेल बड़ाई साहब ने भी ये जो मामला किया है, क्या इन दोनों के ऊपर कोई एक्शन होगा सुहेल बड़ाई साहब के ऊपर? नहीं, अगर देखा जाए तो सुहेल बड़ाई के साथ पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज होता है। हालांकि एक आर्मी चीफ के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कुछ छोटा मोटा आम कमजोर साथी को ऐसा करता तो उसको तो उठाकर ले जाते हैं, और वो एक आर्मी चीफ के नाम पर झूठ बोल रहा है। चले ये उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, बनता है। दूसरा सवाल ये है कि ये अभी जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, जो भी आप इसको नाम दें, आगे चल के ऐसा हो सकता है कि बाकी केसेस में भी अदालतें रिलीफ दें और इमरान खान बाहर आ सके? ये नंबर 1 तो मैं इसको रिलीफ का नाम नहीं देता। नंबर 2, ये सारे केस गैर कानूनी और गैर आईनी है। उसी वजह वो आपकी नजर में नहीं, मेरी नजर में नहीं, कानून और आईन की नजर में है, मेरी कोई नजर नहीं है। मेरी नजर आपसे आगे नहीं जाती। जो हमारा कानून है ना, वो ये है कि एक ही वाक़े की एक ही एफआईआर दर्ज होती है। वो तो पूरी दुनिया में ऐसा तो चले, वो तो एक वाक़े की एक ही एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ एक ही वाक़े की 9 मई की 100 150 50 एफआईआर दर्ज है। हर शहर में एफआईआर दर्ज है। ये केस की जो एफआईआर है, ये मुकदमा ही जाली है, मुकदमा ही जाली है, असली है, नकली है, व्हाटएवर जो भी है वो तो अदालतें डिसाइड करेंगी। मुझे ये आखिरी जो है जवाब दे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। सवाल का जो जवाब आप नहीं देना है कि क्या आपको कोई मुझे टाइम लिमिट दे सकते हैं, टाइम फ्रेम कि फलां साल के फलां महीने को इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकता। उसकी वजह जी, रिहाई की चाबी, उस जेल की चाबी इमरान खान के अपने पास है। अच्छा, यानी कि मुझे एक शेर याद आ गया, पता नहीं किन साहब का है, वो ये कहते हैं कि इतनी साजिश भी ना कर मेरी गिरफ्तारी के लिए, तुझे कहीं मेरा असीर ही ना समझा जाए। यानी इमरान खान खुद अपने नजरियात के कहते हैं, वो अपने नजरियात का कहती है। रिहाई की चाबी उसके पास है। जब उसका दिल करेगा, जब दिल चाहेगा, वो आदमी बाहर आ जाएगा। कोई आदमी, ये जितने लोग टाइम फ्रेम देते हैं ना, वो नवंबर में बाहर आ रहा है, वो दिसंबर में बाहर आ रहा है, ये यूट्यूबर सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए ये रेटिंग बनाते हैं। किसी को कोई मालूम नहीं, और ना ही कोई टाइम फ्रेम दे सकता है। रिहाई की चाबी इमरान खान के अपने पास है, वो जब चाहे रहा होकर बाहर आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। जी तो नाज़रीन, आपने देखा, और पीटीआई वाले दोस्तों से भी स्पेशल ये दरखास्त है कि अगर इमरान खान बाहर आना चाहते हैं तो वो खुद इस बात का फैसला करेंगे। जो 22 स्टेक होल्डर बैठे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये चाबी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अपने हाथ में है। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।